प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र असाइनमेंट 5 के आंसर को। ये असाइनमेंट बहुत ही जल्दी आ गया है और ये जो असाइनमेंट है वो माह जनवरी का है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो पहला प्रश्न है CX आबंध की प्रकृति समझाइए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CX बंध में हैलोजन परमाणु की ऋण विद्युतता कार्बन की ऋण विद्युतता से अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन हैलोजन के बीच के साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन की ओर आकर्षित रहता है, जिससे कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित तथा हैलोजन परमाणु आंशिक रूप से ऋणावेशित। यहाँ पे ये जो लिखा है वो डेल है हो जाता है, अर्थात CX बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। CX बंध को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए ये। ठीक, इसका आंसर देखिए ये यहाँ तक बनाएंगे उसको पहला क्रम। फिर उसी में है आपका ब नंबर, खराश प्रभाव एंटी मार्कोनी का क्या है। तो खराश प्रभाव का आंसर आप इसको लिखेंगे और कंप्लीट यहाँ तक बनाएंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो नोट कर लीजिए। फिर अगला आंसर दिखाता हूँ आपको फिर मैं। हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर के आंसर को। सेकंड नंबर है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में प्रमुख अंतर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया, तो दो अभिक्रिया हैं, वे हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण, दो के आधार पर हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं वे हाइड्रोजनीकरण के ऊपर। तो इसको नोट कर लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक, ये पूरा परिभाषा आप लिखेंगे। जैसे ही मैं इसमें लिखा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आप भी लिखेंगे इसको। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया। अब विहाइड्रोजनीकरण के बाद देखेंगे हम ऑक्सीकरण के लिए। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अंतर, ये ऑक्सीकरण के लिए है। ठीक, ऐसे ही हेडिंग डाल देंगे आप भी। सेकंड नंबर है आपका ऑक्सीकरण, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ये थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके रासायनिक समीकरण को भी लिखेंगे। ठीक, ऑक्सीकरण हो गया होगा तो थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ ताकि आप नीचे भी देखकर अच्छे से लिख सकें। ये ठीक, नीचे का थोड़ा सा और छूट रहा है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तीनों को मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। चलिए ठीक, देख लीजिए आसानी से इसको। ये 2C परमाणु है लास्ट, तो सेकंड का आंसर आपका यहाँ तक रहेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में भी दो क्वेश्चन है, अ और ब। तो तीसरा का अ देख लेते हैं सबसे पहले हम। तीसरा का अ है विलियमसन की अविरल इथरीकरण विधि का केवल समीकरण लिखिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, विलियमसन की अविरल इथरीकरण विधि का केवल समीकरण आपको बताना है। तो ये विलियमसन के बारे में थोड़ा सा बता देना कि अविरल इथरीकरण विधि का समीकरण एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 410 कैलोरी पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक, इतना। उसके बाद फिर इसके दो समीकरण देंगे हम। ठीक, तो वो हो गया होगा। तो फिर देख लीजिए, ये है इसके दो समीकरण। ठीक, डाई एथिल ईथर लिखा हुआ है। कहीं पे भी आपको वर्ड में यदि मिस्टेक होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर ब नंबर का है, तीसरा का ही ब है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव की व्याख्या कीजिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव की व्याख्या देखिए, ये है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्वभाव अम्लीय होता है। जब इसे जल में घोला जाता है तो यह H+ आयन देता है तथा निम्नलिखित साम्य दर्शाता है। फिर ये लिखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद स्थायित्व ठीक अधिक होगी। यहाँ तक लिखिए। फिर इसके आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक, अधिक होगी, उसके बाद का फिर लिखेंगे आप इसको। ठीक, उसके बाद है आपका ये RCOOH+H2O, और ये जो इधर भी है अभिक्रिया और इधर भी, मतलब दोनों तरफ हो सकता है, रिवर्सिबल बोलते हैं इसको। ठीक, RCOO- और H3O+ हो जाएगा। यहाँ साम्य अवस्था का स्थिरांक वास्तव में जल की वियोजन स्थिरांक होगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए,
-10 ग्राम के कैलोरी। ठीक, इसके आगे थोड़ा सा है, नहीं इतना ही है, ठीक, अधिक होगी तक। ये तीसरा के ब का आंसर है। अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न देखिए। चौथा है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है और आपको समीकरण देना है। तो ये देखिए एसीटोन बनाने की विधि का ये नामांकित चित्र है। इस चित्र को आप अच्छे से बना लीजिए। यदि इसमें से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बुक को भी देखकर इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे। इसका ये है इसका रासायनिक समीकरण। प्रयोगशाला में एसीटोन शुष्क कैल्शियम एसीटेट का आवेशन करके बनाया जाता है। शुष्क आवेशन CH3 CO + CaCO3 एसीटोन और कैल्शियम एसीटेट है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं, 2 क्वेश्चन है 5। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखें। ठीक, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखेंगे। तो पहला है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इसके बारे में आप बताएंगे यहाँ एसिटिल्डिहाइड के बीच तक। ठीक, ये नोट हो गया। यदि हो गया होगा तो फिर चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये आगे बढ़ाएंगे इसको। ये रिएक्शन लिखेंगे आप इसको। ठीक, यहाँ तक है आपका CH2OH तक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस एल्डोल संघनन। उसके बाद है इसका ब नंबर का, ब है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। तो इसको देखिए, ये है गाटरमैन कोच अभिक्रिया के लिए थोड़ा सा हिंदी, और ये है इसका समीकरण। बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के समीकरण में इतना ही लिखना होता है।